नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्ध स्वरूप जैन, एडमिन नोट्स और कॉइन्स कलेक्शंस, जो कि न्यूमिस्मेटिक का सबसे बड़ा फेसबुक पर ग्रुप है। मैं उसका एडमिन हूँ और अब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है यूट्यूब के माध्यम से नए लोगों को जानकारी देने के लिए। तो आज मैं आपको लेकर के आया हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ जन्मदिन के नोट की। बर्थडे नोट, बर्थडे नोट क्या होता है, जैसे कि मैं आज आपको बता रहा हूँ। जैसे ये 19/06/01 यानी कि 19 जून 01, ये डेट होती है, ये महीना होता है और इसको यहाँ साल बोलते हैं। तो किसी का कोई भी जैसे बर्थडे का ईयर होता है, इस तरीके का पूरा एक सीरियल बंडल आता है 19 जून का, 1 से लेकर जैसे 600 है ये, तो यहाँ 700 तक। तो जो भी उसकी डेट है, वो 55 हो, 85 हो, 85 हो, 90 हो, तो इस तरीके का। तो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि लोगों को एक यूनिक आइटम गिफ्ट करने का। लोग अपने बर्थडे में, एनिवर्सरी में इस तरीके के नोट्स और ये बंडल गिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे कि ये जो 5 रुपए का जो बंडल है, आज के तारीख में इसकी जो मार्केट वैल्यू नॉर्मल बंडल की है वो 1000 रुपये से ले तक 1200-1300 रुपये तक की जाती है। लेकिन ये जो यूनिक बंडल होता है, बर्थडे का बंडल होता है, एनिवर्सरी का बंडल होता है, ये कॉस्टली होता है। तो इसकी कीमत लगभग 1500 से लेकर 2000, 2500, 3000 रुपये तक जाती है। तो इसमें लोग जो कलेक्टर होते हैं वो इस तरीके का इसमें अपना कलेक्शन रखते हैं, जिसमें उनको अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। बहुत से लोग एक एक नोट बेचते हैं, बहुत से लोग सीरियल वाइज बंडल भी बेचते हैं। तो ये जो मैंने आज आपको एक नॉलेज दी है, 1 रुपये के बर्थडे बंडल की मैंने नॉलेज आपको कल वीडियो में दी थी, और आज मैंने आपको 5 रुपये की बर्थडे बंडल की आपको जानकारी दी है। इस तरीके का बर्थडे बंडल आप अपने कलेक्शन में ज़रूर रखिएगा। फ्यूचर में इसकी बहुत डिमांड बढ़ने वाली है और इसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और सर किसी को एक नोट खरीदना हो अपने बर्थडे का तो इसकी प्राइस क्या रहेगी? अगर इसमें किसी का कोई भी व्यक्ति अगर अपने बर्थडे का एक नोट लेता है, तो वो 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, ये डिपेंड करता है ग्राहक के ऊपर कि वो उसको कितने का दे सकता है और ले सकता है। देने वाले और लेने वाले पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया कि 62,000 नोट प्रिंट होने के बाद किसी की भी बर्थडे का केवल एक नोट आता है। जैसे कि आज आपने मेरे से बोला कि मेरे को 19 से 1 का एक नोट दे दीजिए, और मैंने ये आपको एक नोट अगर 200 रुपये का बेच दिया, और फिर कोई अगर इसी डेट का मांगने के लिए मेरे पास आता है, तो ये इतना आसान नहीं है। तो 200, 300, 500 जो भी दाम आपको मिलके अगर आपको बर्थडे का नोट मिल रहा है, तो आप इसको अपने कलेक्शन में ले सकते हैं। ये ज़्यादा महंगा नहीं है। तो इसका मतलब नोट से बेहतर तो बंडल खरीदना हुआ। बिल्कुल, डेफ़िनेटली बंडल लेने से यही एक फ़ायदा है कि आपका पूरा सीरियल बंडल आपके पास रहेगा। और जैसे आपने कोई एक बंडल खरीद लिया और कभी किसी का बर्थडे अगर आता है, तो ज़रूरी तो है नहीं है कि वो डेट आपके ईयर सेम होगी। ईयर डिफरेंट होती है, तो आप उनको किसी को भी ये गिफ्ट कर सकते हैं, या चाह कर के आप उसको बेच भी सकते और हैं। इसकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। डेफ़िनेटली इसकी वैल्यू मैंने आपको पहले ही बोला कि अनलिमिटेड होती है। कभी-कभी तो जब नोट मिलता नहीं है, तो लोग हज़ारों रुपए अपने बर्थडे नोट के देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप बर्थडे का बंडल का खरीदें या नोट खरीदें, तो ये देखें कि आपको कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, यूएनसी होनी चाहिए। क्योंकि जो भी कलेक्टर हैं उसको लाखों हज़ारों रुपए दे करके, सैकड़ों रुपए दे करके नोट खरीद रहे हैं, तो वो उसको चाहते हैं कि हमको नया से नया नोट मिले। धन्यवाद।